भाभी, जब तुम पिछली बार आई थी तब भी तुमने यही साड़ी पहनी थी। मैंने सबके बारे में सोचने का ठेका नहीं लिया हुआ। जब उन लोगों को हमारी परवाह नहीं है तो मैं क्यों सोचूं उन लोगों के बारे में। उन्होंने हमें बेइज्जती के अलावा आज तक दिया ही क्या है। जब हम लोगों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो वो लोग हमसे ऐसे दूर भागे कि कहीं हम लोग उनसे कुछ मांग ही ना लें। दीदी और भाभी तो मुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देती थी, जैसे पता नहीं मुझ में कोई कांटे लगे हैं। आज रचना की बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सब लोगों ने सारे काम अकेले ही निपटा लिए। कभी हमें झूठे मुंह भी किसी ने नहीं बुलाया, जैसे हमारे जाने से उनकी इज्जत कम हो रही थी। मैंने आज तक बहुत अपमान झेला है, लेकिन अब और नहीं। रचना, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया वो उनकी सोच है। अगर हम लोग भी वैसा ही करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम खुद ही सोचो कि वहाँ पर सब आस पड़ोस के लोग होंगे, और अगर घर के ही लोग नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। रमेश रचना को समझाते हुए बोला। रमेश का बड़ा भाई इंजीनियर था और उसकी एक बहन थी जिसका पति भी इंजीनियर था, लेकिन रमेश पढ़ाई में हमेशा से ही कमज़ोर रहा था। उसके पिताजी ने अपने दोस्त की सिफारिश से उसे एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी दिलवा दी थी। नौकरी अच्छी नहीं थी तो रिश्ता भी साधारण परिवार से कर दिया, लेकिन रचना को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए जो था वो ही बहुत था। जब उसकी जेठानी और ननद एक हो जाती तो वो लोग रमेश और रचना को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। कम पैसा होने के कारण उनका रहन सहन भी एकदम सिंपल था। पहले तो फिर भी भूले भटके वो लोग रमेश और रचना को घर के फंक्शन में इनवाइट कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इन लोगों को घर के प्रोग्रामों में बुलाना ही बंद कर दिया। फिर भी रमेश हमेशा यही कहता कि घर वालों को इनवाइट करने की क्या ज़रूरत है, तो वो ज़बरदस्ती ही रचना को अपने साथ लेकर चला जाता, और फिर वहाँ भी उन्हें बेइज्जती ही सहनी पड़ती थी। रचना की जेठानी और ननद बहुत खूबसूरत थी, और दूसरी ओर रचना एक साधारण रंग रूप की, और साथ ही उन दोनों के दो दो बेटे और रचना के पास एक बेटी थी। जेठानी और ननद को पैसों के साथ साथ अपने रंग रूप का तो घमंड था ही, और साथ में बेटों का भी। क्यों भाभी, आप पिछली बार भी जब आई थी तब भी यही साड़ी पहनी हुई थी। कम से कम एक नई साड़ी तो ले लेती यहाँ आने से पहले। अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का ही ध्यान रख लिया होता। और बाज़ार में इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, थोड़ा सा मेकअप करके खूबसूरत बन जाती। रचना ने अपनी बेइज्जती चुपचाप बर्दाश्त कर ली। वहाँ पर वो कुछ नहीं बोली। अरे रमेश, ढंग के कपड़े नहीं थे तो मांग लिए होते। कम से कम ऐसे कपड़ों में आकर हमारी बेइज्जती तो मत करवाते। तुम्हारे जीजा जी के पास कितने सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, अगर वही पहन लिए होते तो हमारी इज्जत तो बच जाती आज। किसी और को क्या बोल सकते हैं जब अपनी खुद की बहन और भाभी ही ताने मार रही हूँ। इस बार तो रचना ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो उन लोगों के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएगी। रचना ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उसने रूखा सूखा खा कर भी 2 पैसे बचाने की सोची, और अपनी बेटी को खुद पढ़ाती भी रही। उसके पास एक टूटे फूटे पुश्तैनी घर का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि भाई और भाभी दोनों की बहुत बड़ी बड़ी कोठी थी, लेकिन रमेश और रचना के पास एक छोटा सा कमरा जिसमें वो खाना भी बनाते थे और रहते भी थे। रचना बस एक ही चीज़ चाहती थी कि किसी तरह से उसका छोटा सा घर बन जाए, जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम हो। और घर के अलावा उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा के कुछ बना दे। उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि उनकी बेटी नेहा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसको स्कूल से हमेशा स्कॉलरशिप मिलती, और उसने अपने ही बलबूते पर बिना किसी ट्यूशन के हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया। और अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज से उसके एडमिशन के लिए फ़ोन पर फ़ोन आने लगे थे। मम्मी, मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। माना कि स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। नेहा ने दिल पर पत्थर रखकर बोला। नेहा, तूने आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद कभी ये बात अपने मुंह से मत निकालना। तुझे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी बैठे हैं ये सब सोचने के लिए। मेरी तो सारी उम्मीदें तुझसे ही हैं। रचना के पास उसके ससुराल और मायके के मिलाकर जितने भी जेवर थे सब लाकर रमेश के हाथ में रख दिए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हर परिस्थिति में आपका साथ निभाया है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि किसी भी हाल में मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रचना ने फैसला ले लिया था और वो अपने फैसले पर एकदम अडिग थी। नेहा का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया। आज पहली बार इंजीनियर बनने के बाद वो घर आ रही थी। आज मैं भी पूरी शान से कह सकूंगी कि मेरी बेटी भी इंजीनियर है। रचना की आवाज़ में आज कॉन्फिडेंस था।
उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। जॉब मिलने के बाद नेहा ने सबसे पहले अपना घर बनवाया और फिर एक दिन नेहा के लिए एक रिश्ता आया। जिस लड़के का रिश्ता आया था वो रचना की बहन की देवरानी का ही बेटा था। बहन जी, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग तो आपके जैसे समधी पाकर धन्य हो गए। कल नेहा की एंगेजमेंट थी और आज रचना ने रमेश के घर वालों को बुलाने के लिए साफ मना कर दिया। मम्मी सही बोल रही है पापा, जब उन लोगों ने हमारी कभी इज्जत नहीं की तो हम लोग उनके पीछे पीछे क्यों भागे। रक्षाबंधन पर भी जब मैं ताई जी के बेटों को राखी बांधने के लिए जाती थी तब भी वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। ये सब सोचकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटा, घर वाले चाहे जैसे मर्जी हों, लेकिन उनके बिना घर के फंक्शन की शोभा नहीं होती। तुम लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें पूरी इज्जत से बुलाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आखिरकार रचना मान गई और आज सब लोग नेहा के एंगेजमेंट पे आए। शायद उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा था कि जैसा व्यवहार उन लोगों ने रचना और रमेश के साथ किया वैसे तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। रचना, हमें माफ़ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। हाँ सच में भाभी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भाभी हमें माफ़ कर देगी। जी, एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा, ये सब पैसे की माया है। आज अगर मेरी बेटी इंजीनियर ना होती तो आप लोग कभी इस फंक्शन में शामिल ना होते। समय समय की बात है, कई बार कोई ज़ख्म नासूर बन जाते हैं और कई बार ज़ख्म जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद भी बहुत गहरा निशान छोड़ जाते हैं। इतना कहकर रचना अपने काम में लग गई, क्योंकि उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था और वो निकलना भी ज़रूरी था। वो चुपचाप रचना की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।